नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। 2 पार्ट के अंदर जैसा पहला पार्ट मैंने बताया विश्व परिदृश्य के ऊपर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन कौन से देश में तथा कौन सी सन के अंदर लागू हुई। दूसरे पार्ट के अंदर हमने जो विस्तृत रूप से चर्चा की, भारत में स्थित जो 19 राज्य हैं, जिसमें 18 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी 19 राज्यों के अंदर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। एक प्रस्तावित है जो कि मध्य प्रदेश है, तो वर्तमान में 19 राज्यों में ही लागू हुआ। आज हम जो पार्ट 3 है उसके अंदर बात करेंगे उपस्कर, यानी लाइब्रेरी सेस, जो जिन जिन भारत के राज्यों में लगता है, कितना प्रतिशत लगता है, उसके बारे में मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ मैं कंप्यूटर भी आपको पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर टीचर की भर्ती राजस्थान में प्रस्तावित है, अतिशीघ्र आने वाली है। और जो कोर्ट के अंदर जो तारीखें चल रही है उसके अंदर जो अभी 19 तारीख दी गई है, और कंप्यूटर टीचर के लिए जो पैरवी कर रहे हैं TN शर्मा साहब, भर्ती के लिए पैरवी कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो आज हमारा जो पार्ट 3 रहेगा पुस्तकालय अधिनियम से संबंधित, वो रहेगा लाइब्रेरी सेस। तो आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। लाइब्रेरी सेस का मतलब होता है उपस्कर। तो अब उपस्कर की बात करें, लाइब्रेरी सेस की बात करें, तो हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में लाइब्रेरी सेस लागू है, कितना प्रतिशत लागू है, उसके बारे में मैं आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ राज्य। पहला तो लिखता हूँ राज्य, ठीक है, राज्य। उस राज्य के अंदर कितना उपस्कर है, राज्य और ये उपस्कर। देखो, पहले की बात करें तो पहला राज्य है, सबसे पहला 2, 3, 4, 5 और 6। देखो, धैर्य के साथ बैठिए और आराम से समझने की कोशिश कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले बात करें तो किस राज्य के अंदर जो उपस्कर है वो लागू हुआ था, उसकी बात करें। सबसे पहला आता है मद्रास। कौन सा? मद्रास। मद्रास जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसके अंदर 10%। मद्रास के बाद आंध्र प्रदेश, AP लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, इसमें 8% उपस्कर। आंध्र प्रदेश के बाद में आएगा कर्नाटक। कौन सा आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में है 6%। कर्नाटक के बाद में आता है केरल। केरल में है 5%। कितना? 5%। केरल के बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा में है 2%। मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, हरियाणा। और हरियाणा के बाद बात करें तो गोवा के अंदर 0.50% लाइब्रेरी शेष है। तो ये आप उतार सकते हो। अब धैर्य के साथ बैठो और समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले बात की कौन से राज्य में कितना प्रतिशत उपस्कर लागू है। सबसे पहले हमने बात की मद्रास में 10%, आंध्र प्रदेश में 8%, कर्नाटक के अंदर 6%, केरल के अंदर 5%, हरियाणा में 2% और गोवा के अंदर 0.50% उपस्कर लागू है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो गोवा राज्य है उसमें जो 0.50% जो उपस्कर लिया जाता है, तो गोवा राज्य ने इस उपस्कर को हटा दिया है। यानी वर्तमान में 5 ही राज्यों के अंदर उपस्कर लिया जाता है। तो ये चीज मैं समझता हूं कि जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि वर्तमान में 5 राज्यों के अंदर उपस्कर लिया जाता है। अब देखो कौन सा? मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल और हरियाणा। तो ये चीज क्लियर होगी, आप उतार सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूं। आगे बात करें, भारत के अंदर 2 ऐसे राज्य हैं जो भूमि कर तथा भवन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें जिसमें
भूमिकर तथा भवनकर। भूमिकर ऐसे कौन से राज्य है जिसमें भूमिकर, एक तो भूमिकर तथा भवनकर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो है एपी लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश, और दूसरा कर्नाटक। यही दो राज्य हैं, एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा कर्नाटक। तो आपके समझ में आ गए ऐसे कौन से राज्य जिनमें भूमिकर तथा भवनकर लिए जाते हैं। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कम यूजीसी नेट मान लो, चाहे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोई भी एग्जाम मान लो भारत के अंदर, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन मुख्य तौर से बनते हैं। गई बार मैंने जो सेकंड पार्ट डाला था पुस्तकालय अधिनियम पार्ट नंबर 2, उसके अंदर जो 2007 का जो कॉलम मैंने छोड़ दिया था कि 2007, आप मेरे को कमेंट के अंदर बताना कि 2007 के अंदर कौन से राज्य के अंदर पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। तो वो दोस्तों उसका नाम आप लिख सकते हो, वो है पांडिचेरी। 2007 में पांडिचेरी लिख लो चाहिए, 2007 में पांडिचेरी में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। पांडिचेरी, ये क्वेश्चन जो कि पहले छोड़ दिया था उसका मैं आज बता रहा हूँ, ये देख लो 2007 के अंदर पांडिचेरी में लागू हुआ। तो ये दोस्तों एक तो क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात करूं, दूसरा क्वेश्चन है ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को एक पुस्तकालय को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया गया है। तो उसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आप लिख सकते हो, वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कक्षा 9 से लेकर 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो लाइब्रेरी साइंस विषय है उसको अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया गया है। मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस को राजस्थान में या मैं समझता हूं कि भारत में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि लाइब्रेरी के बिना व्यक्ति मतलब एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में एक मैं समझता हूँ अधूरा है। लेकिन आप देख लो, चाहे बाबर देख लो, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांदार शाह, सबके समय पुस्तकालय रहा है। चाहे कोई सा वंश देख लो, चाहे खिलजी वंश देख लो, चाहे मुगल देख लो, तमाम जो हर्षवर्धन के समय भी हमारे पुस्तकालय थे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार ये मतलब इसको तवज्जो नहीं दे रही है, तो मैं समझता हूँ जहां तक कि ये गलत है। पुस्तकालय को भी एक तरीके से मतलब पूरे ग्राम पंचायत लेवल पर एक सब जगह लाइब्रेरी बनानी चाहिए और उनमें जो क्वालिफाइड लड़के हैं उनको लगाने चाहिए। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।